बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब बामुकाबला रियासत पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त लड़ाई जो है वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से इमरान खान साहब को शटअप कॉल बाकायदा तौर पर दे दी गई है कि अब जनाब आपका कोई गुनाह जो है उसको माफ नहीं किया जाएगा। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो बयान सामने आया है वो बड़ा अहम है। उस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है और एक रिपोर्ट भी सामने आई है। उस खुफिया रिपोर्ट ने तो जनाब दरो दीवार हिला के रख दिए हैं, बोलचाल मचा दिया है। और ये रिपोर्ट इमरान खान साहब से मुतल्लिक है और ये दावा कहां से सामने आया है उस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इमरान खान साहब की जीत पर अब मोहर लग चुकी है। उस रिपोर्ट ने जो चीजें वाज़ेह कर दी हैं कि अब पाकिस्तान की जो अवामी रद्द-ए-अमल है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 8 फरवरी का दिन बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आपके लिए आ रहा है। और फिर दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि ISI की जानिब से, खुफिया एजेंसीज की जानिब से इमरान खान साहब की एक खुफिया कॉल पकड़ ली गई है। उस खुफिया कॉल में इमरान खान किसको एंटी आर्मी एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस क्या वो एक पूरा नैरेटिव इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है और ये जो खूनी खेल है इसके पीछे कौन है, वो कॉल क्या है, कॉल किसने रिकॉर्ड की है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जनाब आपके सामने रखनी है। और मंसूर अली खान साहब जो बड़े मोतबर सहाफी हैं उनका मकरू चेहरा आज कौम के सामने मैंने बेनकाब करना है। आज उनका झूठ पकड़ा गया है कि ये गटर सहाफत है जो मंसूर अली खान साहब जो है वो कर रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ छोटी मोटी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज पाकिस्तान में। पूरा दिन क्या होता रहा मैं उस तरफ पहले वो खबरें आप तक पहुंचा देता हूं। सबसे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनको पंजाब ने एक सियासी जमात की हिमायत मिल गई है। ये अवामी नेशनल पार्टी है जिनकी उम्मीदवारों ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का जो है वो फैसला कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जनाब कुछ अच्छा दिन था, लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल गई है कि एक जानिब आज चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला जो है उसको कलअदम करार दे दिया है। तो जनाब ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि आज चौधरी परवेज इलाही साहब उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। और फिर दूसरी जानिब जो मेजर ताहिर सादिक हैं अटक से, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। NA 49 उनका हल्का बनता था और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज फैसला सुना दिया है। सरम जवेद साहिबा का केस आज पेंडिंग है, आज उनके हवाले से भी फैसला आ जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि पंजाब के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा मैच पड़ने जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की जो दबंग एंट्री हुई है उस एंट्री ने अचानक से पूरी गेम को तब्दील करके रख दिया है और फिर ये बात करने पर मजबूर हो गए हैं। जैसे कल खान साहब ने कहा कि घरों से बाहर निकले, अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो अदलिया इस पर खुद नोटिस लेगी, यानी कि इमरान खान साहब को अंदर खाने कोई ना कोई ये गारंटी दी गई है कि पाकिस्तान की अदलिया बाप के साथ खड़ी हो गई है क्योंकि आपके साथ जुल्म हो रहा है। तो ये खबर है कि आज अदलिया ने कुछ काम करके दिखाया है और इतवार के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब उनकी एक बहुत बड़ी रैली है और उस रैली के हवाले से खान साहब ने आज अलीमा खान अपनी हमशीरा के जरिए एक पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कोई फिक्र ना करे, हाथ बांध दें, टांगे बांध दें, मुंह बंद कर दें, दफा 144 लगा दें जो इस्लामाबाद में अब लग चुकी है, दफा 144, घर से ना निकलना दें, आपको घर से भी ना निकलने दें, फिर भी लोग निकलेंगे। हर पाकिस्तान का हक है कि वो वोट डाल सके, आप वोट डालने के लिए जरूर निकले। इमरान खान साहब अपना हर चीज जो है वो दांव पर लगाकर वो 8 फरवरी के दिन का इंतजार भी कर रहे हैं। कौम से उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि ये कौम मुझे मायूस नहीं करेगी। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से भी अपील की है कि जेलों में जो बेगुनाह लोग भरे हुए हैं, 8 महीने से बगैर ट्रायल के जेलों के अंदर हैं, अल्लाह का वास्ता है उनको रिहा करवा दें। ये खान साहब ने चीफ जस्टिस कासिफ फाइल ईसा साहब से जो है वो एक अपील की है। और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी मुबैना कब्जे की बात हो रही है कि अकबर एस बाबर जो है वो पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे, उनको बल्ले का निशान भी दे दिया जाएगा और PTI तिरबत्तर हो जाएगी, खान साहब के पास कोई पार्टी नहीं बाकी रहेगी। तो आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने पूरे का पूरा केस ही उड़ा के रख दिया। एक बड़े मारूफ सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, साकिब बशीर साहब, उन्होंने जनाब बड़ी अहम बात की है। एक बहुत बड़ा दावा कहूं तो कहना गलत नहीं होगा। वो कहते हैं
कि जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी केस में फैज हमीद ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, तो चीफ जस्टिस बोले अब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, इंक्वायरी हुई नहीं है, एक फरीक इल्जाम दूसरा उसको मुस्तरद कर रहा है, बगैर इंक्वायरी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, एक फरीक को सच्चा और दूसरे को झूठा नहीं कह सकते। और इस केस से चंद रोज कबल 13 जनवरी को सूरत हाल उल्ट नजर आई, यानी कि एक जानिब तो आपने कहा कि एक सच्चा भी है, झूठा भी है, कौन सच्चा कौन झूठा अदालत उसके ऊपर बात नहीं कर सकती, लेकिन 13 जनवरी को यही सूरत हाल आपको उल्टा नजर आई कि 14 शिकायत कुनंदान ने बल्ले के निशान के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि ये हमारे मेंबर नहीं है। चीफ जस्टिस ने यहां पर फैज हमीद वाली बात नहीं की, बल्कि बगैर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तय करवाए जो सिविल कोर्ट का काम है, और खुद ही 14 शिकायत कुनंदान को पार्टी मेंबर होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, और 8.5 लाख दीगर मेंबरान के हक नजरअंदाज करते हुए आम इंतखाबात के लिए पार्टी को गैर फाल कर दिया है। तो ये एक गैर कानूनी फैसला यहां पर चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनके हाथों पकड़े गए हैं। तो इंट्रा कोर्ट अपील अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दायर कर देती है, 5 लार्जर बेंच के पास मामला जाता है, तो पीटीआई को बल्ले का निशान मिलने का जो है वो वाज़ेह इम्कानात यहाँ पर जनाब नजर आ रहे हैं। और फिर जो इस वक्त अमेरिका बहादुर है, उसकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनसे कुछ सवालात भी हुए, और आम इंतखाबात के हवाले से अमेरिका का पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और प्रेस पाबंदियों पर तशवीश का इजहार, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला उसके अवाम को करना है, अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, और इज़हार राय की बंदिश पाकिस्तान की अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ है। यह अमेरिका ने पाकिस्तान में जनाब इस हवाले से अपना बयान भी जारी कर दिया है। तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने में रखी हैं। सबसे पहले मंसूर अली खान साहब की थाने पड़ जाते हैं कि उनका जो मकरू चेहरा है वो कौम के सामने बेनकाब हो चुका है, वो इस तरह से आपको प्रिटेंड करते हैं जैसे उससे बड़ा कोई सहाफी नहीं है, और ऐसी तनकीद करते हैं दूसरों के ऊपर कि जैसे लॉन्डे लपाड़ो, ये जनाब हमें यूट्यूबर्स को कहते हैं, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गालियां देते हैं, और इनकी जुबान यहां तक गिर चुकी है कि लोगों को लेक्चर्स देते हैं कि आपने अदब के दायरे से बाहर निकलना, आपने गाली नहीं देनी, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। इनकी मुलाकात हुई DJI आर्मी चीफ साहब से, उस पर भी इनको जनाब बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा कि इन्होंने बहुत सारा झूठ जो है वो कौम के सामने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया आर्मी चीफ का और DJI का नाम देकर। अब ये झूठ तो उनका आज जहां पर बेनकाब हुआ। और दूसरा आपको एक खबर थी, इन्होंने अपने पिछले व्लॉग में उन्होंने कहा कि सलमान अहमद नामी एक शख्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी रहे और अब मुल्क से बाहर जा चुके हैं, मेजर आदिल राजा के ग्रुप का हिस्सा भी हैं। तो जनाब वो वहां से बैठकर एंटी आर्मी चीफ जो है वो पोस्ट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अहमद से ऐलान लाताल्लुकी कर चुकी है कि इनकी पोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो मर्जी करे, हमने इनको अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया। अब ये प्रेस जो है ये जनाब तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयान है वो ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन मंसूर अली खान साहब ने कहा कि पीटीआई जो है सलमान अहमद को ये मवाद फराहम करती है। और सलमान अहमद साहब ने कुछ दिन पहले जब जनरल आसिम मरी साहब ने स्टूडेंट से खिताब किया तो वो एक तस्वीर उन्होंने शेयर कर दी जिसमें जनरल आसिम मरी एक शीशे के पीछे खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इतना डरा हुआ है कि ये शीशे के पीछे खड़े होकर जो है वो बच्चों से तकरीर कर रहे हैं। हालांकि जनरल आसिम मरी साहब ने सवालात के जवाब भी दिए, कोई वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे नहीं खड़े हुए, वो बच्चों से जाकर गले भी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो सलमान अहमद साहब ने कहा वो बिल्कुल झूठ है, इंतहाई परले दर्जे का झूठ है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो इनसे ऐलान ताल्लुकी कर चुकी है और मंसूर अली खान साहब जो है वो इस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वोट बैंक तोड़ा जा सके और गम और गुस्सा मजीद बढ़ाया जाए। फौज में जो गुस्से की लहर है उसको दौड़ाकर पीटीआई के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाए। यानी कि ये मकरू चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया कि आप सहाफत करते हैं, इतनी गंदी सहाफत करते हैं, आप उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करते। ये मैंने आपको जनाब बता दिया कि वो किस तरह से जो है वो इंटेलेक्चुअल बदयानती पाकिस्तान के सामने करते हुए पकड़े गए हैं। और फिर दूसरी जानिब एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, उसने तबले जंग बजा के रख दिया है। ये खुफिया रिपोर्ट जनाब क्या है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि 8 फरवरी का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब हर चीज दाव पर लगाकर जो है वो 8 फरवरी के दिन को देख रहे हैं और सरगोदा से चीमा बरादरान जो है उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। अब उनके पास स्टार्ट टिकट्स मौजूद थी। अनवर अली चीमा सदाबहार एमएन इनको कहा जाता है और फिर जिस तरह से उन्होंने अपने हलकों में काम किया, क्योंकि मेरा उस हलके से ताल्लुक है जहां पर अनवर अली चीमा साहब जो है मुशर्रफ जोर से इलेक्शन लड़ रहे थे और इनकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी, बहुत बड़ा वोट बैंक उस हलके के अंदर मौजूद है और इनके बाप दादों ने जो है वो वहां से सियासतें करना शुरू की। तो आज उनका बेटा अमर सुल्तान चीमा का बेटा मनजीब सुल्तान चीमा और फैसल घुमन और फैसल जो चौधरी जो 4 टिकट्स थी, इन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। और इन लोगों ने मुझे बताया आज बाकायदा तौर पर, इन्होंने कहा कि जनाब जो हमारा पक्का वोटर था, जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें वोट कास्ट नहीं, किसी और को वोट कास्ट नहीं करेगा, ये हमें वोट कास्ट करेगा, तो जनाब उसने भी कहा है कि तुम्हारा वोट नहीं है,
अगर तुम पीटीए की तरफ से खड़े होते तो तुम्हें वोट देते, हम पीटीए के लोगों को वोट देंगे। यानी कि सरगोदा एक गढ़ समझाता है नून लीग का, यहां पर नून लीग के अलावा किसी का वोट बैंक मौजूद नहीं था। तो आज सरगोदा की हालत ये हो गई है कि वहां पर लोग अपने पक्के लोगों को, यानी कि जो उनके डाई हार्ड जिनके वो फैन थे, अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं कास्ट कर रहे हैं बल्कि वो पीटीए को वोट कास्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। और जो खुफिया रिपोर्ट जो सामने आई है, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट करता है, उन्होंने कहा है कि 2024 के इलेक्शन में हैरान कुन हद तक वोट बैंक मुतवक्के है। और जो ये अगर वोटर बाहर निकल गया और अगर उस दौरान वोटर ने वोट कास्ट कर दिया तो टर्नआउट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये टर्नआउट 60-70% तक चला गया तो फिर पाकिस्तान की जीत जो है वो यकीनी है, उनकी जीत पर अब मोहर लगा दी गई है डॉन न्यूज की जानिब से। तो ये चीजें इस वक्त जनाब बड़ी अहम होती चली जा रही हैं। और फिर जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कप्तान को, इमरान खान साहब को शटअप कॉल दी है। ये शटअप कॉल कौन सी है? 9 मई हुआ, इदारा उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं है, बार बार इसकी बात भी की जा रही है। आईएसआई की जो स्टेटमेंट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब की स्टेटमेंट्स भी आपके सामने हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट 9 मई के किरदारों को भूलने को तैयार नहीं है। यानी कि ये फौज और अवाम के दरमियान आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए ये अपने हक में वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ वोट बल्कि ये एस्टैब्लिशमेंट की ताकत को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग लगाई जाए मुल्क के अंदर और उसका इस्तेमाल करके या तो इलेक्शंस को मनसूख कर दिया जाए या फिर ये इनको इतनी सपोर्ट दी जाए कि इनको वफाक में लाकर हुकूमत दे दी जाए और पंजाब भी इनको दिया जाए। तो इस हवाले से ये एक आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट तो माफ नहीं करेगी, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मौजूद नहीं है, एंटी अमेरिका वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन उसकी बुनियाद साइफ पर है। एहतजाज की हद होती है, हद क्रॉस होती हो तो हक हासिल नहीं रहता। तो उन्होंने मजीद ये कहा कि कोई हथियार उठाकर रियासत पर चढ़ दौड़े और कहे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो वो हासिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई हमारे कहने पर नहीं किया और 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने तालिबान से तशबीह देते हुए कहा कि तालिबान कहीं इलेक्शन लड़ना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो क्या इजाजत देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहां 9 मई को खड़ी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से बाहर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है और तमाम सियासी जमातों को दुरुस्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने चाहिए। पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमहूरियत कम है। ये जनाब ये उन्होंने अपनी बातें की हैं कि ये तो शटअप कॉल, फिर डायरेक्ट उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बयान दे दिया है कि वो कह रहे हैं कि हम 9 मई को जो है वो माफ नहीं करेंगे, हालांकि अभी तक जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और फिर दूसरी जानिब डीजीआईएसआई और आईएसआई ने जो खुफिया रिकॉर्डिंग पकड़ी है इमरान खान साहब की, वही बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये दावा इमरान वसीम भी कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जो है वो खुफिया लॉबिंग फर्म अमेरिका से हायर कर रहे हैं और वो एंटी आर्मी और एंटी स्टेट जो है वहां से आर्टिकल्स शाया करवाएंगे और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह का दावा फयाजुल हसन चौहान साहब ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों को गोल्ड स्मिथ खानदान, यानी कि जो जुमाइमा हैं इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं, उनके ऐसे राब्तों और सरगर्मियों का इल्म हुआ है जिसके मुताबिक ये खानदान अपने साबिक दामाद और सिहूनियत के एजेंट साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए, यानी कि इनको यहूदी कह रहे हैं और पाकिस्तान में अफरा तफरी और फसाद बर्पा करने का प्लान बना रहे हैं। यानी कि 8 फरवरी को इमरान खान साहब 9 मई दोबारा करने की कोशिश करेंगे और ये प्लान तैयार हो चुका है। और इसी तरह का दावा हसन अयूब साहब भी कर रहे हैं, यानी कि नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और ये जो गंदे लोग हैं, ये जो कट्टर सियासतदान हैं, ये जनाब पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आग लगाई जाए किसी न किसी तरीके से। और उन्होंने कहा कि गोल्ड स्मिथ इस सिलसिले में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान दूसरे मुल्कों और इदारों में लॉबिंग करने में मसरूफ है और ये लॉबिंग इमरान खान साहब के हक में और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, ताकि 8 फरवरी का दिन जो है उस रोज इमरान खान साहब की जीत को यकीनी बनाया जाए। यानी कि यहां तक खौफ पड़ चुका है कि अगर आपको ये खौफ है तो खुदारा आप सुलह कर लें, सुलह से बात जो है वो बिगड़ेगी नहीं। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस दिन अपना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।